Hello students, how are you? Are you fine? Nowadays we are going to read the Soldier chapter that is written by Rupert Brooke. 23 अप्रैल 1915 इनका मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी में एज 27 मात्र 27 साल की उम्र में हो गई थी। एस्कैरोज ग्रीक नामक स्थान पर। इनका मृत्यु का कारण क्या था? काउज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण एस्पेसिस ब्लड पॉइजनिंग। एस्पेसिस एक बीमारी है जो ब्लड पॉइजनिंग के कारण होती है। ब्लड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जब फॉरेन कंट्री में अपने मदरलैंड यानी कि इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे, इंग्लैंड की ओर से फॉरेन कंट्री में जब ये लड़ रहे थे, उसी समय इनको गोली लग गई थी और वो रीढ़ की हड्डी में जाकर के लग गई थी। रीढ़ की हड्डी को स्क्रैचिंग करते हुए गोली निकल गई थी, तो उसी के कारण इसको ब्लड पॉइजनिंग हो गया था, जिनके कारण की एक बीमारी हुई एस्पेसिस। इसी बीमारी के कारण इनका मृत्यु मात्र 27 साल की उम्र में हुई थी। He died during the First World War in 1915. रॉबर्ट ब्रोक का मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो चली थी, उसी समय 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इनका निधन हो गई थी। पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स मीन्स माता पिता, फादर, इनके पापा जी का नाम था विलियम पार्कर ब्रोक एंड मदर, और मम्मी की नाम थी रूथ मेरी ब्रोक। ही वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज जाने से पहले रॉबर्ट ब्रोक की शिक्षा दीक्षा, रॉबर्ट ब्रोक की पढ़ाई लिखाई इनके पिताजी के स्कूल रघुवर विद्यालय में हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी हाउस मास्टर थे। तो रघुवर विद्यालय में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज जाने से पहले इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। W.B. येट्स, जो कि इंग्लैंड के सबसे सुप्रसिद्ध महान कवि हैं, W.B. येट्स वर्णन करते हुए इनका वर्णन करते हुए कहते हैं एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, कि रॉबर्ट ब्रोक जो है ना, ये इंग्लैंड का सबसे सुंदर और युवा आदमी है। द सोल्जर इज ए सोनेट, अगला स्टार है द सोल्जर इज ए सोनेट। द सोल्जर नामक जो चैप्टर है, इज ए सोनेट, यह एक चतुष्पदी है, सोनेट है। सोनेट्स यानी कि 14 लाइन्स पोएम इज सोनेट। 14 पंक्ति की जो कविता होती है वो सोनेट कहलाती है। दैट इज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, जो कि आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया हो। तो आप लोग अभी सामान्य भाषा में जान लीजिए, 14 पंक्ति की कविता सोनेट कहलाती है, चतुष्पदी कहलाती है। सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सोनेट्स को 2 भागों में बांटा गया है, ऑक्टेव एंड सिस्टेट, अष्टक और षष्टक। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये 8 लाइन वाली स्टेंजा है और ये 6 लाइन वाली स्टेंजा है, यानी कि 8 6 14 हो जाता है। तो 14 पंक्ति की कविता सोनेट कहलाती है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स, इनका बहुत सारा कविता, मोस्ट मीन्स अधिकांश, मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स, इनका बहुत सारा कविता, इंक्लूडिंग द सोल्जर, जिसमें कि शामिल है द सोल्जर, यह जो कविता है द सोल्जर, एपियर्ड इन 1915, यह प्रकाशित हुआ 1915 ईस्वी में। रिटेन, लेकिन यह लिखा जा चुका था इन नवंबर एंड दिसंबर, समथिंग कंफ्यूजन है, इन नवंबर और दिसंबर 1914, 1914 के नवंबर और दिसंबर में ही लिखा जा चुका था। ओनली ए फ्यू मंथ्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और कुछ ही महीनों के बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गई थी। आप लोग के सामने चित्र भी प्रस्तुत है। ये जो चित्र है, ये सैनिक हैं रॉबर्ट ब्रोक, बहुत ही सुंदर है, आप लोग देख रहे हैं, और ये फॉरेन कंट्री में लड़ रहे हैं, किसके लिए? अपनी मदरलैंड यानी कि अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के लिए लड़ रहे हैं, ठीक। और
अंत में हम कहना चाहेंगे, RK आर्ट्स स्टडी पॉइंट यह चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तमाम जो मिलेगा आप लोग को मटेरियल इसी YouTube पर आप लोग को मिलेगा।